बारिश और पेड़ हमारे पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और पृथ्वी पर जीवन की संरचना में अहम भूमिका निभाते हैं। बारिश से जहां पानी की आपूर्ति होती है, वहीं पेड़ उसे संरक्षित रखते हैं। पेड़ों के बिना बारिश की अहमियत नहीं समझी जा सकती और बारिश के बिना पेड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। बारिश पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है। यह जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। बारिश के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह न केवल पीने के पानी की पूर्ति करती है, बल्कि खेती बाड़ी, पेड़ों और जंगलों के लिए भी आवश्यक है। बारिश के पानी से नदियां, झीलें और भूमिगत जल स्रोत भरते हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेड़ पृथ्वी का फेफड़ा है। वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा पेड़ मृदा संरक्षण में मदद करते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं और जलवायु को संतुलित रखते हैं। पेड़ बारिश को आकर्षित करते हैं और इसे बरकरार रखते हैं। वे मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा पेड़ वन्यजीवों का घर भी होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। पेड़ और बारिश का संबंध अत्यंत गहरा और अटूट है। पेड़ बारिश के पानी को भूमि में अवशोषित करते हैं और भूमिगत जल स्तर को बनाए रखते हैं। इसके अलावा पेड़ वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन के माध्यम से वायुमंडल में नमी प्रदान करते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और जीवन को बनाए रखता है। जहां पेड़ बारिश के पानी को संरक्षित रखते हैं, वहीं बारिश पेड़ों को पोषण प्रदान करती है। बारिश का पानी पेड़ों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे उनकी वृद्धि होती है। इसके बिना पेड़ सूख सकते हैं और मृदा क्षरण हो सकता है। आज के समय में पेड़ों की संख्या तेजी से घट रही है, जो एक गंभीर समस्या है। वनों की अंधाधुंध कटाई और शहरीकरण के कारण पेड़ों की संख्या में भारी कमी आई है। इसका सीधा प्रभाव बारिश पर पड़ा है। पेड़ों की कमी से बारिश का चक्र भी प्रभावित होता है। जहां पहले नियमित और पर्याप्त बारिश होती थी, अब वहां अनियमितता और कमी देखी जा रही है। पेड़ों की कमी से मिट्टी का क्षरण होता है और भूमि बंजर हो जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बारिश और पेड़ों की रक्षा के लिए हमें संगठित प्रयास करने होंगे। सबसे पहले हमें वनों की कटाई को रोकना होगा और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा जल संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए ताकि बारिश के पानी का सही उपयोग हो सके। सरकार और विभिन्न संगठन वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, लेकिन इसमें जनसहभागिता भी आवश्यक है। हमें अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए। पेड़ और बारिश दोनों ही पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इनका आपस में गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें इनकी महत्ता को समझना चाहिए और इनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि हम आज इनकी रक्षा के लिए कदम नहीं उठाते, तो भविष्य में जीवन की निरंतरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पेड़ और बारिश के महत्व को समझते हुए हमें उनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हमने देखा कि पेड़ और बारिश किस तरह से हमारे पर्यावरण के अनिवार्य हिस्से हैं और इनके बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। हमें इस बारे में गहराई से सोचने और कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा और जलयुक्त बनाए रख सकें।